साल याद कीजिए जब येस बैंक का नाम सुनते ही मार्केट में डर फैल जाता था। एनपीए घोटाले, डूबता शेयर, लेकिन आज एक नई सुबह, नई उम्मीद। जापान के सुमिटोमो बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी अब येस बैंक में करेगा 13,483 करोड़ का जबरदस्त निवेश। एसएमबीसी खरीदेगा 20% हिस्सेदारी, बन जाएगी सबसे बड़ा हिस्सेदार। 13.19% हिस्सेदारी खरीदा जाएगा एसबीआई से 8,879 करोड़ में। बाकी 6.81% मिलेगा एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक जैसे दिग्गज बैंकों से। ये है भारत की बैंकिंग हिस्ट्री की सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर डील। येस बैंक का मुनाफा जो आया है 738 करोड़ तक, और ये 63% का ग्रोथ है। एनपीए स्टेबल है और सिर्फ 1.60% है। लोन और डिपॉजिट्स में अच्छा बढ़त है, 8% की आसपास। शेयर होल्डर्स मुस्कुरा रहे हैं और शेयर 10% ऊपर। एसएमबीसी की डील की खबर के बाद येस बैंक का शेयर लगभग 10% उछल गया है। निवेशक का उम्मीद है कि इस साझेदारी से बैंक के कैपिटल बेस मजबूत होगा और भविष्य में और विकास होगा। अगर आप चाहते हैं कि येस बैंक में हमें निवेश करना है कि नहीं करना है, तो ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। यही रहा येस बैंक की ताज़ा खबर पर आधारित आपका चार्ट पे आते हैं। जापान के एसएमबीसी ने येस बैंक में खरीदा है 20% हिस्सेदारी। ये चार्ट पर बिल्कुल वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। ये वॉल्यूम जब आप देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखिएगा तो मार्केट वो कितना पे खरीद रहा है। देखिए जापान की बड़ी कंपनी सुमितोमो कॉर्पोरेशन जो है करीब 13,483 करोड़ का 20% हिस्सेदारी खरीद रहा है। खरीदारी आप देखिएगा तो ये कितने पर खरीद रहा है, तो ये जो खरीद रहा है आपका लगभग 21 रुपये के आसपास खरीद रहा है। ये 21 रुपये 50 पैसे के आसपास ये खरीदारी कर रहा है। अगर हम चार्ट पे यही चीज़ देखते हैं तो चार्ट पे क्या हमको देखने को मिल रहा है, चार्ट पे ये देखने को मिल रहा है। देखिए येस बैंक डाउन खुला और यहाँ से जबरदस्त खरीदारी आई। अभी क्या है, इसके अप्रूवल बचे हुए हैं, ये एक्सचेंज से अप्रूवल लेगा तब ये डील पक्का होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट के ना जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो गए हैं। जब सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए हैं तो मार्केट जब डील पक्का होने से पहले ही मार्केट ने रैली दिखा दिया है। ठीक है, अभी ये कुछ इनके शेयर होल्डर का जो है वो अपना हिस्सेदारी है, इसमें क्या है रिटेल का हिस्सेदारी है, तो रिटेल वाले भी वो अब लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम चार्ट को देखें। चार्ट हमारे भगवान है, तो चार्ट के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। तो चार्ट हमारा बोल क्या रहा है, चार्ट देखिए गजब का पॉजिटिविटी लाया है। तो चार्ट हमें ये बता रहा है कि देखिए जो यहाँ पे था मार्केट अब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पे खरीदारी हुआ है। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम पे सेल आया, किसी ने सेल यहाँ पे मारा होगा, यहाँ पे देखिए किसी ने सेल मारा होगा कि हम नीचे खरीद लेंगे, लेकिन मार्केट रुका नहीं, लगा मार्केट सेल करने के बावजूद कंसोलिडेट कर रहा था, क्योंकि बाइंग इतना तगड़ा था आपका येस बैंक में। येस बैंक में इतना बाइंग तगड़ा था, अगर देखिए शाम को समय खरीदारी सुबह या शाम ही होता है, देख रहे हैं आप, ये शाम या सुबह ही खरीदारी होता है। तो शाम को जाने के समय जब मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ से नीचे नहीं आ रहा था, उस समय क्या हुआ है कि यहाँ पे ने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है या आपका विदेशी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, इसने खेल कर गया है मार्केट में और मार्केट में दबा के खरीद के गया है। ये जो अब आप देख रहे हैं यही कहानी है। हमें भी अब देखिए मार्केट का हमारा जो सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट जाहिर सी बात है, एक तो हमारा 16 रुपये का सपोर्ट है। मैं आप कंटिन्यू आपको लगभग 3 महीने से बता रहा हूँ कि हमारा जो सपोर्ट है 16 रुपये का, इसके आसपास ही खरीदारी करना है। 16-17, अब हमें जो बन रहा है 17 रुपये के एसएल के साथ बन रहा है। अभी 20 रुपये चल रहा है, हमारा एसएल 3 रुपया हो गया, कोई नहीं। हम तो अब जब हम कहते हैं 15 रुपये के एसएल के साथ जब हम बताए थे, तब मार्केट देखिए, मार्केट इसी के पास था। इसी के पास से लगातार मार्केट फिर से यहाँ पे डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल गया।
तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू आपको बोला हूँ कि 2 रुपये एसएल बन रहा है, 17 रुपये पे था मार्केट, तो मैं आपको बोला कि 2 रुपये एसएल बन रहा है, 15 रुपये के एसएल के साथ बाई करना है। और यहाँ पे देखिएगा 15 रुपये के साथ एसएल के साथ, एसएल से नो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप ये देखिएगा ट्रेड मल्टी बैगर बन के दिखाएगा, क्योंकि जो इंडिया का ग्रोथ कहानी है वो बैंकिंग से चालू होता है, और जब बैंकिंग से चालू होता है इंडिया का ग्रोथ कहानी, तो येस बैंक कोई नॉर्मल बैंक नहीं है। अभी भी देखिएगा येस बैंक के अच्छे अच्छे बैंकिंग अच्छे अच्छे एरिया में है। इनका बिजनेस में धीरे धीरे आप देखिएगा कि पहले 3 साल पहले देखते थे कि कितना डेट था, तभी 15 14 15 था, आज बहुत ज़्यादा सुधर गया है। अब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखिए, जो मैं आपको फाइनेंशियल रिजल्ट बता रहा था, इसका बिल्कुल ही काया पलट कर दिया है। तो जब आपका ये देखिएगा, तो जो जापान के सबसे बड़ा बैंकिंग कंपनी है, उसने अपने इसमें हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हुआ है। इसलिए देख रहे हैं कि मार्केट के लगा कितना परसेंट का ग्रोथ मार दिया आज, सीधा सीधा लगभग 10% हिट कर गया है मार्केट। तो आप ये देख रहे हैं कहानी यहाँ पे चालू होता है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसका मेन की पॉइंट क्या है ये आपको बताता हूँ। येस बैंक का मुनाफा क्या है कि बढ़ के कितना हो गया, 738 करोड़ तक पहुंच गया है जो अभी रिजल्ट आया था उसमें। और ये ग्रोथ कितना है, 63% Y2Y है। एनपीए है, एनपीए जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब वो स्टेबल हो गए, सिर्फ 1.60% आ गया है। लोन और डिपॉजिट में जो पहले बहुत बड़ा अंतराल था, अब वो बढ़ के हो गया 8% के आसपास हो गया, यानी इसका अच्छा ग्रोथ दिखाया है इसने। शेयर होल्डर यहाँ पे शेयर लेने के लिए तैयार है, तो ये कहानी है। अब एक सवाल उठता है कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, एसएल लगाना पड़ेगा। एसएल कहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपके कहने से तो एसएल ऊपर नीचे हो जा नहीं जाएगा, चार्ट जो बोलेगा वही एसएल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चार्ट हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15 रुपये के एसएल के साथ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे येस बैंक कोई ऐसा बहुत बड़ा कंपनी नहीं हो गया है। येस बैंक में है खतरा, आपको खतरा को मापना पड़ेगा। लेकिन जब खतरा टल जाएगा तो देखिएगा कि इसका शेयर का भाव कहाँ से कहाँ, तब आप सोचिएगा कि हाँ वहाँ पे हम खरीद लेते। एसएल एसएल के साथ बनता है, कोई भी आपको जो ट्रेड बनता है वो एसएल के साथ ही बनता है, विदाउट एसएल का नो ट्रेड बनेगा। अभी एक चीज़ था कि एक्सचेंज फाइलिंग में जो बताया गया है कि हाँ एक्सचेंज फाइल में कि हम अप्रूवल ले रहे हैं, तो अप्रूवल मिल जाएगा। तो अब देखिएगा कि शेयर फिर से आपको 25 से 30 रुपये यहाँ पे आपको एक आध महीने में बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके रैली अपवर्ड रैली चालू हो गया है, अपवर्ड रैली चालू हो गया है। अशुद्ध मुनाफा हम आपको बता ही दिए कि 63% बढ़कर ये 7,338 करोड़ हो गया। प्रावधान यानी जो प्रोविजन था वो 32.5% की कमी आ गया है। ग्रॉस एनपीए 1.6 आपको बताया है। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम 5.7 से बढ़कर 2,276 करोड़ हो गया है। जो अन्य आय है वो 11% बढ़ा है, जो अदर इनकम है। लोन और डिपॉजिट को जो क्रमशः है 8.1% और 6.8% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिला है। तभी जाके आप देखिएगा कि येस बैंक में एक आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जापानी एसएमबीसी बैंक है वो पैसे लगा रहा है, वो कुछ तो उसको दिख रहा है। और येस बैंक और आपका येस बैंक का जो है एसबीआई है, एसबीआई ये अपने शेयर को 21 रुपये 50 पैसे के आसपास के भाव में बेच रहे हैं। अब एक नोट करने वाला चीज़ है कि यह सौदा अभी आरबीआई के कंपटीशन कमीशन और शेयर होल्डर की मंजूरी के अधीन है। यहाँ से मंजूरी मिलते ही ये डील पक्का हो जाएगा। तो हमें आप देख सकते हैं कि चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, विदाउट चार्ट पे नहीं। आप एसएल आपका वही बनता है, अभी भी लगभग 16 रुपये 50 पैसा या 15 रुपये का एसएल बनता है। यहाँ से आपको देखिएगा तब टारगेट तो 50-60 का बनता है। आप तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।